नमस्कार दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस वीडियो में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जनरेशन्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर द प्राइमरी टूल फॉर क्रिएटिंग ए सॉफ्टवेयर। किसी भी सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने के लिए प्राइमरी टूल होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके ही आप सॉफ्टवेयर को क्रिएट करते हैं। हंड्रेड्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एग्जिस्ट इन मार्केट एंड ईच क्लेमिंग टू बी द बेस्ट। आज के टाइम में मार्केट में बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं और प्रत्येक अपने आप को बेस्ट बताती है, बेस्ट क्लेम करती है। द कंसेप्ट ऑफ जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज क्लोजली कनेक्टेड टू एडवांसेज इन टेक्नोलॉजी दैट ब्राउट अबाउट द डिफरेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। जो कंसेप्ट है जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, ये क्लोजली कनेक्ट है जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है। तो इस तरीके से बिल्कुल सिंपली हम जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिफाइन करेंगे। अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट जनरेशन यानी मशीन लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन है मशीन लैंग्वेज। इसके बारे कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं जिससे आप उनको आसानी से याद रख पाएंगे। लोवेस्ट लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये जो फर्स्ट जनरेशन है जो मशीन लैंग्वेज है, ये लोवेस्ट लेवल है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ओनली लैंग्वेज दैट कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स। इस बात को आप सभी अच्छे से जानते हैं कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, वो अंडरस्टैंड करता है मशीन लैंग्वेज को। ऑल द कमांड्स एंड डाटा वैल्यूज आर एक्सप्रेस्ड यूजिंग 1 और 0। जो भी काम होगा मशीन लैंग्वेज में, कंप्यूटर को हम बताएंगे 1 और 0 की फॉर्म में, यानी कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। यानी 1 और 0, 1 और 0 की लैंग्वेज को कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है और जो भी काम होता है वो 1 और 0 की फॉर्म में ही कंप्यूटर को सिग्नल दिया जाता है। प्रोग्राम्स आर नॉट ईजी फॉर ह्यूमन्स टू रीड, राइट और डिबग। अब मैंने यहाँ पे आपको बताया कि जो ये मशीन लैंग्वेज है, इसमें सारा का सारा काम 1 और 0 की फॉर्म में होता है, यानी जितने सिग्नल जाते हैं वो 1 और 0 की फॉर्म में होते हैं। तो कोड को समझ पाना ह्यूमंस के लिए, समझ पाना, लिखना, राइट करना, रीड करना बहुत मुश्किल होता है, यानी ये इजी काम नहीं है, इजी टास्क नहीं है। The main advantage of machine language is that the code can be executed very quickly and efficiently since it is डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड बाय सीपीयू। इसकी सबसे मेन एडवांटेज क्या है मशीन लैंग्वेज की, वो ये है कि जो कोड है वो बहुत जल्दी एग्जीक्यूट हो जाता है। इसका रीजन आप सभी अच्छे से जानते हैं कि वो जल्दी एग्जीक्यूट क्यों होता है, क्योंकि हमें कोड को डायरेक्ट एग्जीक्यूट करना होता है। क्योंकि जो मशीन लैंग्वेज में हम सिग्नल देते हैं वो 1 और 0 की फॉर्म में होता है, तो उसको चेंज नहीं करना पड़ता, ट्रांसलेट नहीं करना पड़ता और सीधा का सीधा सिर्फ एग्जीक्यूट करना होता है। तो जो कोड है वो जल्दी एग्जीक्यूट हो जाता है मशीन लैंग्वेज में। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू करेक्ट इफ एरर्स ओक्यूर। अगर इसमें एरर आ जाए कोड लिखते समय तो उसको डिटेक्ट करना, सही करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। एनी कोड रिटन इन मशीन लैंग्वेज इज नॉट पोर्टेबल एंड ट्रांसफरेबल टू अ डिफरेंट कंप्यूटर। कोई भी कोड जो मशीन लैंग्वेज में लिखा गया है वो पोर्टेबल नहीं है दूसरे कंप्यूटर्स में। तो इस तरीके से हम फर्स्ट जनरेशन मशीन लैंग्वेज को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे सेकंड जनरेशन, जिसमें आ जाती है असेंबली लैंग्वेज। अब जो सेकंड जनरेशन है वो फर्स्ट जनरेशन से थोड़ा अच्छा है, यानी इसमें कोड लिखना थोड़ा इजी है फर्स्ट जनरेशन के कंपेयर में। जैसे जैसे न्यू टेक्नोलॉजी आती है उससे सहूलियत बढ़ती जाती है, यूजर के लिए भी, कंप्यूटर के लिए भी, सब कुछ अच्छा होता जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि असेंबली लैंग्वेज में कोड लिखना थोड़ा इजी है मशीन लैंग्वेज के कंपैरिजन में। चलिए कुछ पॉइंट्स देखते हैं असेंबली लैंग्वेज के बारे। सिंबॉलिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यूज सिंबॉलिक नोटेशन टू रिप्रेजेंट मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या होता है असेंबली लैंग्वेज में, इसमें सिंबॉलिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो सिंबॉलिक नोटेशंस को यूज करती है, यानी इसमें कुछ सिंबॉलिक नोटेशंस यूज होती है मशीन लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। दे आर आल्सो कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज। इनको भी लो लेवल लैंग्वेज बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये मशीन के क्लोज हैं। इट यूज सिंबॉलिक कोड्स आल्सो नोन एज निमोनिक कोड्स। ये सिंबॉलिक कोड्स को यूज करती हैं जिनको हम निमोनिक कोड्स भी बोलते हैं। जैसे कि एडिशन के लिए एड यूज किया जाता है ADD, मल्टीप्लाई के लिए MUL यूज किया जाता है। असेंबली लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं कि प्रोग्राम जो लिखा होता है असेंबली लैंग्वेज में उसको एक ट्रांसलेटर रिक्वायर होता है। किस लिए, क्या काम होता है ट्रांसलेटर का, इसके बारे में एक अलग से वीडियो बना चुका हूं। प्लीज़ उस वीडियो को जरूर देखिए जिससे आप अच्छे से ट्रांसलेटर के काम और ट्रांसलेटर क्या होता है उसको अच्छे से समझ पाएँ। जो प्रोग्राम लिखा हुआ होता है असेंबली लैंग्वेज में उसको एक ट्रांसलेटर की नीड होती है। क्यों नीड होती है ट्रांसलेटर की?
जिसको हम जो वो ट्रांसलेटर है उसको हम असेंबलर के तौर पे जानते हैं यहाँ पे कि असेंबलर का क्या काम है। आप यहाँ से एक क्वेश्चन और क्लियर कर पाएंगे। असेंबलर का काम है कि वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जो हम असेंबली लैंग्वेज में लिखते हैं कोड को, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज रिक्वायर ए ट्रांसलेटर ऑफन नोन एज असेंबलर, कि जो प्रोग्राम लिखा गया है असेंबली लैंग्वेज में उसको एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है जिसको असेंबलर के नाम से जाना जाता है। और वो क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है उस कोड को मशीन लैंग्वेज में। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो कंप्यूटर है वो सिर्फ एक और जीरो की भाषा ही समझ पाता है। इसलिए जो आप असेंबली लैंग्वेज में लिखोगे कोड उसको आप ट्रांसलेट करोगे असेंबलर की मदद से मशीन लैंग्वेज में। अब हम स्टडी करते हैं थर्ड जनरेशन, जिसको हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। In these language, the program statement are not closely related to internal characteristics of the computer and are therefore often referred to as high-level language. Writing programs using familiar terms instead of obscure machine instructions. इसमें जब हम प्रोग्राम लिखते हैं उनमें हम familiar terms का यूज़ करते हैं। प्रोग्राम्स वर रिटन इन एन इंग्लिश लाइक मैनर, यानी कि इसमें जो प्रोग्राम लिखा जाता है वो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जैसे हम इंग्लिश में कुछ लिखते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में हम कुछ लिखते हैं तो कुछ वर्ड उससे सिमिलर हैं। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे फैमिलियर टर्म्स यूज होती हैं, मेकिंग दैम मोर कन्वीनियंट टू यूज, यानी इसमें प्रोग्रामिंग करना बहुत आसान है असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज के कंपैरिजन में। अ ट्रांसलेटर इज नीडेड टू ट्रांसलेट द इंस्ट्रक्शंस रिटन इन ए हाई लेवल लैंग्वेज इनटू कंप्यूटर एग्जीक्यूटेबल मशीन लैंग्वेज। यहाँ पे भी ट्रांसलेटर की नीड होती है। ट्रांसलेटर का काम आप जान चुके हैं कि ट्रांसलेटर ट्रांसलेट करता है इंस्ट्रक्शंस को जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए हैं उनको कंप्यूटर एग्जीक्यूटेबल यानी मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। इसके बारे अलग से वीडियो बनाई गई है जिसमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में मैंने कंप्लीट बताया है, आप प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिए। प्रोग्राम्स रिटन इन सच लैंग्वेज आर पोर्टेबल बिटवीन मशीन्स। इसमें जो प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं, इन लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं वो पोर्टेबल होते हैं मशीन्स में। फोर्थ जनरेशन वेरी हाई लेवल लैंग्वेज। अब तक हमने पढ़ा हाई लेवल लैंग्वेज थर्ड जनरेशन में, अब हम पढ़ेंगे फोर्थ जनरेशन में वेरी हाई लेवल लैंग्वेज। विद ईच जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैव बिकम ईजियर टू यूज। ये बात बहुत सिंपल बात है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाती है तो उसको यूज करना थोड़ा इजी होता है पिछले वाली टेक्नोलॉजी के कंपैरिजन में। वही यहाँ पे लिखा गया है कि जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती जा रही है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो जनरेशन है वो जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, जैसे जो फोर्थ जनरेशन है वो थर्ड जनरेशन से बहुत एडवांस है, उसको यूज करना ईजी है, यानी उसको हम नेचुरल लैंग्वेज की तरह यूज कर सकते हैं। द कोड कंप्राइजिंग इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस, दे आर नॉन प्रोसीजरल सो यूजर कंसंट्रेट ऑन व्हाट इंस्टेड ऑफ हाउ। ये नॉन प्रोसीजरल है तो इसमें क्या होता है, यूजर कंसंट्रेट करता है कि उसको क्या करना है और इसकी चिंता छोड़ दी जाती है कि कैसे होगा। द कोड इज ईजियर टू मेंटेन, कोड को मेंटेन करना यहाँ पे ईजी है। द 4GL यानी द फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज कोड एनहेंस द प्रोडक्टिविटी ऑफ प्रोग्रामर एज दे हैव टू टाइप फ्यूअर लाइन्स ऑफ कोड टू गेट समथिंग डन। इसमें अगर हमें कोई रिजल्ट चाहिए, जैसे हमें कुछ काम करना है, तो हम और लैंग्वेज के कंपेयर में हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो फोर्थ जनरेशन है और जनरेशन्स की कंपेयर में हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमें कोड थोड़ा कम लिखना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, जो प्रोडक्टिविटी होती है प्रोग्रामर की वो एनहेंस होती है, क्योंकि उसको टाइप करनी पड़ेंगी बहुत कम लाइंस और वो कुछ कर पाएगा बहुत कम लाइंस की ही हेल्प से। जो पिछली जनरेशन्स में उसको ज़्यादा लिखना पड़ता था अब उसको कम कोड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम फोर्थ जनरेशन यानी वेरी हाई लेवल लैंग्वेज को भी ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।